हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और शानदार और बेहतरीन टॉपिक में स्वागत है फ्रेंड्स। यानी मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं फ्रेंड, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। तो फ्रेंड, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही करीब है, यानी फरवरी में होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। आज ये कौन सी क्लास है? 6th क्लास है। आपको शुरू से लेके अंत तक जो है मेरे साथ बने रहना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने परसेंटेज में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ा था, तो वैसे ही फ्रेंड्स आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक ही टाइप का क्वेश्चन हमेशा ले आता हूं। तो आज मैंने प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन ले आया है, और आपसे पूछा जाता है कि पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। आपको सीपी दिया रहता है, एसपी दिया रहता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस शुरू से लेके अंत तक आपको मेरे साथ कुछ समय के लिए बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमेशा मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा। जब सेलिंग प्राइस सेम हो, यानी जब क्या हो फ्रेंड्स, एसपी क्या हो आपका सेम हो, यानी सेम दिया रहे, तो आपको अगर मान लीजिए फ्रेंड्स x% का ही लाभ होता है, x% का ही प्रॉफिट होता है, और x% का ही लॉस यानी हानि होता है, तो हमेशा जो व्यक्ति को क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? हानि होगी, यानी -x²/100 का। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? एक दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जब सीपी सेम हो, जब क्या हो, सीपी सेम हो, तो फ्रेंड्स एक बात का हमेशा ध्यान देना, यक्स ही प्रतिशत का आपको क्या दिया रहे फ्रेंड्स, लाभ दिया रहे, और जो है यक्स ही प्रतिशत का आपको क्या दिया रहे, हानि दिया रहे। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिला के आता है फ्रेंड्स, वो क्या आता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जो है व्यक्ति को ना तो लाभ होगा और ना ही फ्रेंड्स क्या होगी, हानि होगी। इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। क्लियर है? यानी जब सेलिंग प्राइस सेम होगा फ्रेंड्स, x ही % का लाभ हो, x ही % का हानि हो, तो हमेशा हानि होगा कितने का, -x²/100 का। जब सीपी सेम रहेगा तो फ्रेंड्स x ही % का लाभ हो, x ही % की हानि हो, तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन वही सिलेक्ट करता हूं जो रिसेंटली जैसे 2021 एसएससी जीडी 2022 में पूछे गए हैं। शानदार सवाल, यूपी के बेहतरीन सवाल। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है राकेश जो है 2530 जो है प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है। कितने पर? 2530 रुपए पर। उसे एक पर 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले लाभ तो नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गए। क्लियर है? अब 15% का लाभ हो रहा है, 15% की हानि हो रही है, और एसपी क्या है, सेम है। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड, परसेंटेज के केस में इस डाटा का कोई यूज नहीं होता। अगर डाटा नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 225। अब बटे कितना हो जाएगा, 100, भाग कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 2.25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी हानि हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बहुत ही शानदार है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9900 में बेचा गया। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो इस बार देखिए फ्रेंड्स, आपको रुपए में बताना है, ना कि परसेंटेज में। क्लियर है? तो अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों वस्तुओं को 9900 में बेचा गया है। एक पे 10% का लाभ हुआ है, दूसरे पे 10% की हानि हुआ है। सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और बटे क्या कर देंगे, 100। यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100/100। 100/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 1% की क्या हो गई फ्रेंड्स, हानि, यानी लॉस हो गया। क्लियर है? अब व्यापारी को यानी व्यक्ति को 1% का हानि हो गया, तो 1% का हानि हुआ तो बेचेगा कितने में, 99% में। यही तो है। वस्तु को हमेशा फ्रेंड्स 100% मान के आपको चलना है, इस बात का ध्यान देना।
तो 1% की हानि हुई, 99% में बेचेगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 9900। अब मुझे 1% की वैल्यू चाहिए भी, क्योंकि शुद्ध लाभ या हानि। तो अब देखिए फ्रेंड्स, गेन तो नहीं होगा, एक बात का हमेशा ध्यान देना, गेन नहीं होगा, हानि ही होगा, इस बात का ध्यान देना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, दो वस्तुएं हैं, इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक को वो इतने में बेच रहा है, इस बात का ध्यान देना। 99 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ 100, और 100 दूनी कितना आ गया 200, यानी पूरे लेन देन में शुद्ध या लाभ कितने, हानि कितने का होगा 200 रुपए का, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे 1% की वैल्यू चाहिए थी। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोना ने 1500 में प्रत्येक में 2 हैंड बैग खरीदे, उसमें इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% का लाभ हुआ है फ्रेंड्स, और दूसरे पर 4% की हानि हुई है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने कहा फ्रेंड्स, परसेंटेज के केस में डाटा का कोई यूज नहीं होता। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी को मैंने 100% मान लिया, तो यही है, बैगों को बेच दिया, एक पर 8% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 108, यही है। दूसरे पर देखिए फ्रेंड 4% की हानि हुई है, सीपी मैंने 100 मान लिया, तो कितना हो जाएगा 96। तो देखिए टोटल कास्ट प्राइस कितना हो गया फ्रेंड्स, 100 जोड़ देंगे 200, इसको जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 8 6 14 की 4, हासिल लाइन 1, 9 1 10 की 0, यानी कितना आ गया 204। अब देखिए फ्रेंड, परसेंटेज हमेशा 100 में देखा जाता है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे 200 से ये कितना ज़्यादा है 4, कितने में 200 में इंटू कितना करेंगे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 2% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या एक तरीका और था कैलकुलेशन का, दोनों तरफ फ्रेंड्स 2 से तुरंत भाग लगा देते, तो इसका मतलब यहाँ आपका टारगेट है कि 100 बनाना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 102, 100 से कितना ज़्यादा था 2%, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 2% का लाभ होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, लाभ होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। एक तरीका ये था फ्रेंड्स, एक तरीका ये है कि आप इसको और भी लगा सकते हैं, इसको आप बदल लीजिए, किसमें फ्रेंड्स आप बदल लेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, यानी आपको क्या कर लेना है, इसको फ्रैक्शन में बदल लेना है, यानी 8 बटे क्या कर देंगे 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे तो 25, यानी सीपी 25 हो गया, 2 का लाभ हुआ, तो एसपी कितना हो गया 27, यही है। फिर 4% का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे कितना हो जाएगा 25, यानी 25 का सामान था, कितने में बेच दिया, यानी 1 का हानि हो गया, तो कितने में बेचेगा 24 में। तो अब इसको जोड़ देंगे 25 25 50, 7 4 कितना हो जाएगा 11 के, हासिल लाइन 1 51। अब देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा है 1, कितने में 50 में, इंटू 100 कर देंगे, देखिए कितना आ गया 2%। तो एक ये भी तरीका फ्रेंड्स डाटा टफ देता है, तो आपको फ्रैक्शन वाले तरीके से लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। तो आई होप कि फ्रेंड्स समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 में खरीदा, उसने 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ मिले। देखिए फ्रेंड, जब दो डाटा को मिला के एक कंबाइंड डाटा बने तो वहाँ एलिगेशन लगा दो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे लगाना है, बाकी आप सभी लोग भी बेसिक तरीके से कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है कि नीचे टोटल सामान कितना है 3, तो एक हिस्सा तो किस पे बेच रहा है 15% की हानि पर। 1/3 का मतलब 15% की हानि पर, यानी हमेशा 100% मान के चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, -15 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर बाद में कैलकुलेशन करने में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया 15% का हानि हुआ, 85% में बेचेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब दो टोटल 3 वस्तु था, एक बेच दिया तो बचा कितना है 2, शेष यही तो बचा है। और शेष को कितने में बेच रहा है फ्रेंड्स, शेष अभी मुझे नहीं पता है, शेष का बताना है कि शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 15% का लाभ हो, यानी कितना हो जाएगा 115, यही हो जाएगा। तो 115 से 85 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 30। ये 2 की वैल्यू 30 है फ्रेंड्स, क्योंकि इनका जो रेशियो आया था 1:2 आया था, इस बात का ध्यान देना। कितने गुना है 15 गुना,
तो एक की कितना हो जाएगा 15 गुना। तो एलिगेशन की एक खासियत है फ्रेंड्स कि अगर एक बार इससे ये घटा है तो अगली बार इससे ये घटेगा। तो 115 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 130, यानी क्या हो गया फ्रेंड 30% का लाभ होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही शानदार सवाल था, इसी तरीके से करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा ही शानदार सवाल है फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि। तो कह रहा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी एलिगेशन से बड़े शानदार तरीके से लगाएंगे। देखिए एक पंखे को 15% के लाभ पर बेचा गया तो कितना कर देते हैं 115, यही है 15% का लाभ हुआ है। दूसरे को 9% की हानि पे बेचा है तो दूसरी वस्तु को 9% की हानि हुई तो 91। न लाभ होगा न हानि, यानी जितने का खरीदेगा सामान उतने में ही बेचेगा, यानी क्या कर देंगे 100। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 115 से 100 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15। अब देखिए फ्रेंड्स एक बार इससे ये घटा है तो अगली बार इससे ये घटेगा, इस बात का ध्यान देना। तो 100 में से 91 घटा देंगे कितना जाएगा 9। तो देखिए फ्रेंड्स रेशियो आ गया 3 से काटेंगे 3:5। तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 और 5 से कटे। पहला ऑप्शन 3 से इसमें नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। ये इसमें भी पहला 3 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 6 15 ये 3 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 3 से। अब 2 ऑप्शन आपसे फंस गए। अब पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। 5 3 8 की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 2160 है। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स 8 दूनी 16, 5 बचा 8 7 56 270। तो देखिए पहली वस्तु का कितना हो गया 3 गुणे 270 27 यहाँ 81 कर देंगे यानी 810, यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 5 गुणे 270 कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 1350। तो आई होप कि आप फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका था कि कैसे एग्जाम में करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड जैसा कि मैं हमेशा क्वेश्चन एक होमवर्क लाता हूं, आई होप की चीज़ें आपको बेहतर तरीके समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी घर वापस ए को 3% की हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और क्वेश्चन बेहद ही आसान है फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट करके बताइए, या आप सभी लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं उस पर शानदार तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट जितने टॉपिक है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।